डिग्री की पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स, अगर वो टेक्निकल हो, लैंग्वेज लर्निंग हो, आर्टिस्टिक हो या वैसी स्किल्स हो, आप सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें फ्यूचर के अंदर बहुत फ़ायदा करूँगा उन सब लोगों को कि लैंग्वेजेस सीखो, कि स्किल्स सीखो, कि ये सारी चीज़ें सीखो, आर्टिस्टिक स्किल्स, म्यूजिकल स्किल्स, उसी के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स, मैकेनिकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें सीखो। ईद का तीसरा दिन है और मैं अभी पेपर से वापस लौट के आया हूँ। जिस तरह आप सबको पता है, आज ही से काम वापस शुरू होगा हम सबका, क्योंकि दिस इज द थर्ड डे ऑफ ईद। कल से वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग आवर वर्क लाइफ। हम लोग स्कूल, जितने भी लोग ड्यूटीज़ के लिए जाते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, मे इट बी जॉब्स, मे इट बी बिजनेस, वो सारे लोग अपने कामों की तरफ लौट जाएंगे। बट आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको हम लोगों ने टारगेट करना है और जिसको हम लोगों ने हाईलाइट करना है। एक इतना बड़ा इशू जिसकी वजह से सारे पाकिस्तानी सफ़र करते हैं। अगर हम देखें, रिसेंटली मेरा एक इवेंट था विच वॉज द फेयरवेल ऑफ द कंट्री हेड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिसेफ, अब्दुल्ला फादिल। तो रिसेंटली जब उनके फेयरवेल इवेंट के अंदर आई वॉज शेयरिंग द फेयरवेल स्पीच विद हिम, क्योंकि हम लोगों ने उस स्पीच को एक साथ करना था, तो उसके अंदर मुझे एक स्टेटिस्टिक सामने आया। वो स्टेटिस्टिक ये था, इस वक्त पाकिस्तान में अगर एक बंदा काम कर रहा है तो 3 लोग अपना टाइम और औरों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इसका क्या मतलब कि इसका ये मतलब है कि ये जो 3 लोग हैं ये खुद बोझ हैं अपनी फैमिलीज पर, अपने आसपास के लोगों पर और अपनी सोसाइटी पर, जिसकी वजह से हमारा माशरा पीछे जा रहा है, डेवलपमेंट स्लो हो रही है और इन लोगों की राय, इन लोगों की ओपिनियन की वजह से बाकी सब लोग भी खुद मेहनत नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये सब वही लोग हैं जो कि औरों पर हेट करते हैं, जो कि लोगों पर कमेंट्स करते हैं, जो कि हरासमेंट और इन जैसी चीज़ें करते हैं, जो कि फीमेल्स को काम करने से और एम्पावर करने से रोकते हैं और जो कि और अपनी जो फ्रेंड्स हैं उन सबको काम करने से, बेहतर बनने से रोकते हैं। ये एक बैड इमेज, एक बैड सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बनते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, ये अगर प्रोडक्टिव काम करेंगे, अगर ये सब लोग उन एक बंदे की तरह जो कि कुछ ना कुछ कर रहा है, अगर ये सब लोग वो करना शुरू कर दें जो वो बंदा कर रहा है, अगर उसको फॉलो करना शुरू कर दें, तो थिंक कि कितना बड़ा चेंज आएगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि हमें ज़रूरी है कि हम एक सेल्फ रिकॉग्निशन की जर्नी पर जाएं, हम पूरी ज़िंदगी ढूंढने कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान की जर्नी को फॉलो करके खुद सक्सेसफुल बनते हैं, सो इट्स ऑल्सो वेल एंड गुड। आजकल एक ऐसा ज़माना आ चुका है कि हमें ज़रूरत है फॉर क्रिएटर्स, फॉर थिंकर्स, फॉर इन्वेंटर्स, फॉर रेवोल्यूशनलाइजर्स। और अगर हम स्किल्स की तरफ आते हैं, अगर हम स्किल्स की बात करते हैं, सो द अदर डे मेरा एसी काम नहीं कर रहा था एंड वी नीडेड अ मैकेनिक टू फिक्स आवर एसी। बट मुझे 3 दिन लगे एक मैकेनिक का टाइम बुक करने के लिए फॉर एन अपॉइंटमेंट टू मेक हिम फिक्स द एसी। इसी तरह अगर हम किसी भी इंसान को देखें, अगर वो एक ना एक, आप कह सकते हैं, स्विच को ठीक करना हो गया, अगर वो फटे हुए जूते को ठीक करना हो गया, अगर वो कपड़े सिलना, अगर वो कोई भी किस्म का स्किल है जो क्राफ्ट है, अगर वो कोई भी किस्म का क्राफ्ट है, उस बंदे के पास एक टैलेंट है जिससे वो बहुत ज़्यादा कमा सकता है। आजकल के ज़माने के अंदर वोकेशनल स्किल्स जो कि हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी ज़्यादा डिमांड है उन स्किल्स से कि अगर आप 50 डिग्रीज करें और फिर भी आप एक ऑफिस के अंदर बैठकर कुछ ना कर पाए, ना आप कमा सकेंगे और आप एक छोटे लो लाइफ, एक आप कह सकते हैं कि एक स्लेव की तरह आप काम करेंगे एक बड़ी कंपनी के लिए। उससे बेहतर ये नहीं कि आप एक स्किल सीखें, अपना बिजनेस शुरू करें या आप औरों के लिए काम करने की बजाय खुद के लिए काम करें। अगर वो जूता ठीक करना या अगर वो एसी ठीक करना क्यों ना हो। आजकल के ज़माने के अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, बट हमारे लोगों के अंदर ये एक माइंडसेट है कि अगर मैं एक बड़ी कंपनी के लिए काम करूंगा तो मेरा कोई बहुत बड़ा एक लेवल होगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरी एक इज्जत होगी। लोगों ने अपने जहन के अंदर एक, आप कह सकते हैं कि अपने लिए एक स्टैंडर्ड रखा है कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, मैं इनके लिए काम नहीं करूंगा। ये वो ज़माना नहीं है, यू आर ब्रोक, यू डोंट हैव मनी, यू आर पुअर, you have no life. What will you do in the future? You cannot have a family, क्योंकि फैमिली बनाने के लिए, रखने के लिए, कैरी करने के लिए पैसा चाहिए, हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप सोचो कि मेरा ये स्टैंडर्ड है और मैं इस कंपनी के लिए काम करूँ या ना करूँ। यहाँ तक कि जोन सी भी जॉब आपको मिले, यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड गेन एक्सपीरियंस। और अगर मैं आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ और इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ तो आजकल एक ऐसा ज़माना है कि आप वॉलंटियरिंग से शुरू कर सकते हैं। एक कंपनी के लिए या किसी के लिए आप फ्री में काम करें, एक्सपीरियंस गेन
गेन करें फिर आगे बढ़ें। इट इज़ नॉट अ टाइम कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू से ही शुरू हो जाएगा। और ये जितनी भी छोटे मोटे स्किल्स हैं, अगर वो किसी न किसी स्विच को ठीक करना हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे एक टीचर थे, जब मैं 5 साल का था, उन्होंने मेरी माँ को कहा कि कुछ ना कुछ स्विचेस, कुछ ना कुछ बोर्ड्स, कुछ ना कुछ जितने भी आउटलेट्स हैं, उन सबको काट के, उन सबको निकाल के इसके सामने रख दो ताकि ये उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। उसको मैंने सीखा, उसको मैंने समझा, फिर वक्त के साथ साथ, शुरू में मुझे नहीं आता था तरीका, वक्त के साथ साथ चूंकि मेरी फेमिलियरिटी थी, चूंकि मैं समझ रहा था, एक वीडियो देखी मैंने ऑनलाइन और मुझे समझ आ गया कि किस तरह मैं एक स्विच को, किस तरह मैं एक आउटलेट को ठीक करूंगा। इसी तरह जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह बहुत सारी सिचुएशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को कुछ अल्लाह ना करे हो जाता है, सो मैं यहाँ तक के रेडी हूँ कि मैं एक ठेला लगा लूँ और मैं कुछ ना कुछ बेचना शुरू कर दूं, मैं कुछ ना कुछ सेल करना शुरू कर दूं। और फिर उस ठेले से अगर हम बात करते हैं आर्टिस्टिक स्किल्स की, तो इस तरह हजारों स्किल्स हैं जो कि मैंने सीखी हैं, जो कि मुझे उस जैसी सिचुएशन के अंदर फायदा देंगी। बट ऑन दी अदर हैंड जितने भी लोग हैं जो कि अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारी मेजॉरिटी वो लोग होंगे जिनके पास इतने ज्यादा स्किल्स नहीं है। तो क्यों मैं एडवाइस करूंगा उन सब लोगों को कि लैंग्वेजेस सीखो, कि स्किल्स सीखो, कि ये सारी चीजें सीखो, आर्टिस्टिक स्किल्स, म्यूजिकल स्किल्स, उसी के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स, मैकेनिकल स्किल्स, ये सारी चीजें सीखो। ये मेरे पीछे आप ये कंप्यूटर देख रहे हैं, ये कंप्यूटर कुछ ही दिनों पहले खराब हो गया था। इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो इंस्टेड कि मैं किसी मैकेनिक के पास या किसी टेक्नीशियन के पास जाऊं और उसे कंप्यूटर दूं और वो ठीक करे, और फिर मैं कल को या परसों या एक हफ्ते महीने बाद फिर खराब हो, फिर मैं लेकर जाऊं, उसके बजाय मैंने खुद देखा। और हालांकि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि क्यों ना हम इसे एक टेक्नीशियन को दे दें, मैंने कहा कि नहीं, उससे बेहतर ये है कि मैं खुद इस चीज़ को ठीक करूं, खुद इसको समझूं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर ये फिर से खराब होगा मुझे तरीका आएगा। और मैंने 3 दिन लगे, 3 दिन कुछ नहीं है, क्योंकि बेहतर ये है कि आप अर्ली ऑन, एक अर्ली स्टेज जिंदगी के, आप एक स्किल सीखें, आप अपने आर्टिस्टिक सेल्फ को, आप अपने टेक्निकल सेल्फ को, अपने लॉजिकल सेल्फ को आगे बढ़ाएं और आजकल के ज़माने के अंदर आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि ये वो ज़माना है जहाँ पर स्किल्स की कीमत सबसे ज़्यादा है, एक डिग्री से और किसी ना किसी जॉब से बहुत ज़्यादा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग वापस अपने काम की तरफ, वापस अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ और वापस अपनी जॉब्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखेंगे एक पॉजिटिव वर्क एथिक के साथ और इन सारी चीज़ों के साथ। डिग्री की पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स, अगर वो टेक्निकल हो, लैंग्वेज लर्निंग हो, आर्टिस्टिक हो या वैसी स्किल्स हो, आप सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें फ्यूचर के अंदर बहुत फ़ायदा देंगी, क्योंकि स्किल्स नेवर गो टू वेस्ट। थैंक यू।